हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग करेंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 2-3 सीरीज़ दे दिया है 1 ईयरली करेंट अफेयर्स का 2024 का। तो ये चौथा सीरीज़ है स्टूडेंट। जो लोग नहीं देखे हों तो पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं और ये आप सभी के आगामी एग्ज़ाम जो है उसमें बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक DTH चैनल का शुभारंभ किया? तो क्या नाम है उस चैनल का? तो PM ई विद्या उस DTH चैनल का नाम है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किस राज्य ने किया ऐसा? तो मेघालय ने। और आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत में किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की गई है जो एजिथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? तो क्या नाम है उस दवा का? तो नेफ्थ्रोमाइसिन नाम है उस दवा का। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो कौन सा दिवस? तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना की मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया? तो क्या नाम है उसका? INS तुशील। और अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना? तो किस शब्द को? तो ध्रुवीकरण को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा? तो किसने ऐसा किया? तो पायल कपाड़िया जी ने, पायल कपाड़िया। और अगला प्रश्न है, किस IIT ने धारिणी नामक दुनिया का पहला भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लॉन्च की? तो किस IIT ने किया? तो IIT मद्रास। और अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? तो क्या नाम है उनका? हरमीत कौर ढिल्लों। और अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने दुनिया की सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप किस नाम से लॉन्च किया है? तो क्या नाम है उसका? तो वीलो। और अगला प्रश्न है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया गया? तो किस देश को दिया गया? तो फ्रांस को। ये 4 स्टार का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
और हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो संजय मल्होत्रा ने। और गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो कौन? तो भोपाल शहर ने। और अगला प्रश्न है, सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर किसने इतिहास रचा? तो किसने इतिहास रचा स्टूडेंट? आप लोग जानते ही होंगे, तो डी गुकेश ने। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना? तो गुड़मारस को। और अगला प्रश्न है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया? तो किसे राजदूत अपना नियुक्त किया? तो हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा, दोनों को, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। और आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। और अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में हाल में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया? तो किस देश ने शुरू किया ऐसा? तो ब्राज़ील। और अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका की 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया स्टूडेंट? तो हरिनी जयसूर्या ने। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया है? तो किसे किया? तो के संजय मूर्ति। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है स्टूडेंट? तो डैनियल बारेनबोइम, ये अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक हैं, और अली जबू अवाद को ये फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता हैं, यानी बी और सी दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो शुभनीत सिंह को। और अगला प्रश्न है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पे है भारत स्टूडेंट? तो 10वें स्थान पे है भारत। और अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता? तो किस देश को हराया स्टूडेंट? तो चीन को। और गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश का फोकस का देश नामित किया गया?
तो किस देश को तो किया गया? तो फोकस का देश तो ऑस्ट्रेलिया को। और अगला प्रश्न है, नागालैंड के किसामा में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया? तो किस देश को किया गया है स्टूडेंट? तो जापान को और वेल्स को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के हैं? तो राफेल नडाल किस देश के हैं? तो यह स्पेन के हैं, टेनिस से संन्यास ले लिए। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? तो गुयाना देश की संसद को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो कौन सा सर्वोच्च सम्मान है गुयाना का स्टूडेंट? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की? तो किसके लिए यह दवा है? तो निमोनिया के। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया स्टूडेंट, लेकिन देखिए कैसे घुमाकर पूछा गया है, तो इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है स्टूडेंट? तो पंकज त्रिपाठी को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है भारत? तो 10वें स्थान पर है। और आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, कथन है महायुति गठबंधन के 228 सीटें, बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 55 और एनसीपी अजीत पवार 41 जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल कर ली है। और कारक क्या है स्टूडेंट? मतलब ये कथन ए हो गया, और कथन 2 क्या है, मतलब आर क्या है? तो हाल ही में जारी झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन ने 112 सीटें जीतकर पहली बार लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हासिल की। 56वें झामुमो 34, कांग्रेस 16 और राजद 4, माकपा 2। तो कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो ए बी दोनों सही हैं। ए बी, कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा कथन विकल्प गलत है? तो आप सभी को बताना है। अमेरिका ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। और बी क्या है? G20 प्रारूप में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हाल ही में तिलक वर्मा बने।
और सी क्या है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइड्रोजन बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना। यानी ये तीनों ए बी सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है, सभी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पर किए? तो सोनीपत शहर में। सोनीपत शहर कहाँ है? तो हरियाणा में है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन में 2025 को डैश वर्ष के रूप में मनाने का शुभारंभ किया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने का शुभारंभ किया। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, केंद्र सरकार ने इसरो को शुक्र की परिक्रमा करने वाले उपग्रह मिशन शुक्रयान के लिए हाल ही में मंजूरी दी। इसरो शुक्रयान उपग्रह डैश लॉन्च करेगा। तो किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 में, वर्ष 2028 याद रखिएगा आप लोग। और अगला प्रश्न है, संविधान दिवस 26 नवंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डैश भाषाओं में संविधान के मूल संस्करण का विमोचन किया। तो किस भाषाओं का? तो संस्कृत और मैथिली का, संस्कृत और एवं मैथिली का। और अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के इतिहास में 4 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले राजनेता बने। तो कौन बने? तो इसका बताइएगा आंसर, कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन। इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये भी 4 स्टार का क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक ADB का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है स्टूडेंट? तो मसातो कांडा को। यह कहाँ के हैं? तो जापान के हैं, जापान के हैं। और अगला प्रश्न है, गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला है स्टूडेंट? तो टॉक्सिक लिथुआनिया को मिला है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचालों को हाल ही में भारत सरकार ने GI टैग दिया? तो किसे दिया है? तो गुजरात के। यह हस्तशिल्प विरासत घरचालों को से GI टैग मिला, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? विक्टोरिया कजेर थेलविग। यह कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शीर्ष सम्मान द ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया और सम्मान स्वरूप अबूजा शहर की चाबी भेंट दी? तो किस देश ने ऐसा किया है स्टूडेंट? तो यह नाइजीरिया ने किया। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, नाइजीरिया। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ? तो किस शहर में हुआ है स्टूडेंट? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस थीम के साथ किया गया?
तो किस थीम के साथ किया गया है स्टूडेंट? तो 2047 में विकसित भारत, इस थीम के साथ किया गया है। ये भी 3 स्टार का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2047 में विकसित भारत। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में हरियाणा के अंबाला में भारतीय और वियतनामी सेनाओं के बीच 5वां द्विपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो किस नाम से आयोजित किया गया है स्टूडेंट? तो विन बैक्स के नाम से, विन बैक्स के नाम से। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह बाकू, बाकू कहाँ है? अजरबैजान में आयोजित हुआ है। और आगे क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी थल सेनाओं के बीच 15वां ब्रज प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह इदाहो अमेरिका में, इदाहो अमेरिका। और पुणे में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित हुआ? तो किस नाम से आयोजित हुआ है स्टूडेंट पुणे में? तो यह सिनबैक्स 2024, सिनबैक्स 2024। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस नाम से महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3रा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो किस नाम से हुआ है? तो ऑस्ट्रा हिंद 2024। ये सब युद्धाभ्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सब एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद 2024। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस 3 देशों की यात्रा की? तो किस 3 देशों की यात्रा किए हैं? तो यह नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना, नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना। और हाल ही में किसने जल संचरण संरक्षण के लिए जल उत्सव का आयोजन किया? तो किसने किया यह? तो नीति आयोग ने किया है, नीति आयोग। और गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है स्टूडेंट? तो फिलिप नायस, यह ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है। ये जो 55वें ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है स्टूडेंट, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है आगामी एग्ज़ाम में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया? तो किस देश के हैं? तो नेपाल के, नेपाल के। और अगला है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया स्टूडेंट? तो यह रियो डी जेनेरियो, यह कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो भारत ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाले किस श्रेणी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो क्या नाम है उसका? तो हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक। और आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए किस भारतीय संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका स्टूडेंट? तो उस सैटेलाइट का नाम है GS8020, GS8020। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में सरोजनी नगर नई दिल्ली में किस नाम से दुनिया के पहली महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया?
तो क्या नाम है उसका, उस डिपो का? तो सखी डिपो, सखी डिपो। और अगला प्रश्न है 25वां वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया, तो कहाँ पर आयोजित किया स्टूडेंट? ये कई बार क्वेश्चन हॉर्नबिल का बनता है स्टूडेंट। तो यह किसामा नागालैंड में, किसामा नागालैंड में। और अगला प्रश्न है G20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने हैं? तो संजू सैमसन बने हैं, संजू सैमसन। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन की शुरुआत की? तो कहाँ पर किए हैं? तो जमुई में किए हैं, जमुई में। और अगला प्रश्न है आरबीआई ने किस बैंक को हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में वर्गीकृत किया? तो क्या नाम है उसका? तो SBI, HDFC और ICICI बैंक को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में हाल ही में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किए? तो कहाँ पर किए? तो दुबई में, दुबई में किए। और अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है स्टूडेंट? तो तुलसी गबार्ड को, तुलसी गबार्ड को। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया? तो कहाँ पर किए हैं? तो यह दरभंगा में हुआ है, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हुआ। और अगला प्रश्न है स्टूडेंट अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है? तो यह एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट? तो पंकज त्रिपाठी को, पंकज त्रिपाठी को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत में पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ पर स्थापित किए हैं? तो लेह में, लेह में। और अगला प्रश्न है किस देश की लेखिका सामंथा हार्वे ने हाल ही में अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता? तो किस देश की हैं? तो यह ब्रिटेन की हैं, ब्रिटेन की। और अगला प्रश्न है भारत ने आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की? तो कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की? तो भारत ने आकाश को। और आगे देखते हैं हाल ही में किसने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता? तो किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने, पंकज आडवाणी ने। और अगला प्रश्न है अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेओन एरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है स्टूडेंट? तो अरविंद चिदम्बरम ने, अरविंद चिदम्बरम ने।
और आगे देखते हैं, हाल ही में तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम ने, नवीन राम गुलाम बने हैं। और किस राज्य ने पशु चिकित्सा के लिए हाल ही में अरुणोदयम और स्नेहनुत्रम नामक 2 बीमा योजना शुरू की? तो किस राज्य ने ऐसा किया? तो केरल राज्य ने, केरल राज्य ने। और अगला प्रश्न है, थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किए हैं? तो सोनू सूद को, सोनू सूद को। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, किसने हाल ही में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला? तो किसने संभाला स्टूडेंट? आप लोग तो जानते ही होंगे, तो वह न्यायमूर्ति संजय खन्ना नाम है उनका, 91वें मुख्य न्यायाधीश। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 142 देशों के कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर भारत है स्टूडेंट? तो 79वें स्थान पर है भारत, कानून के शासन सूचकांक 2024 में। इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी 4 स्टार का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया स्टूडेंट? तो रायपुर में, रायपुर में। और भारत में पहली बार हाल ही में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC की किस इकाई ने कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संश्लेषित कर पहली बार मेथनॉल में परिवर्तित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो विंध्याचल ने, विंध्याचल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च की गई? तो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिया? तो किस देश ने किया ऐसा? तो यह मोजाम्बिक ने किया, मोजाम्बिक। और आगे हम लोग देखते हैं, किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो किस देश ने किया? तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखी? तो किस शहर में रखी है? तो यह विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। और अगला प्रश्न है, WIPO द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है भारत का स्थान स्टूडेंट? तो 6वां है, चीन सबसे ऊपर है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दी है? तो क्या नाम है उस योजना का स्टूडेंट? तो PM विद्या लक्ष्मी योजना, PM विद्या लक्ष्मी योजना। और अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप किस डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए? तो किसे हराकर जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो कमला हैरिस को, कमला हैरिस को। और भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए हाल ही में $200 मिलियन
के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किस शहर को? उत्तराखंड जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस देश ने स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया? तो किस देश ने ऐसा किया है स्टूडेंट? तो जापान ने किया है, जापान। और आगे देखते हैं हम लोग, भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है स्टूडेंट? तो अनिल प्रधान को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो ये पूरे आज की क्लास थी स्टूडेंट पूरी। तो इसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है स्टूडेंट, आगामी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर 1 से 2 बार देखिएगा। जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हों तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये 1 ईयर का सीरीज चल रहा है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।